तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्विकी भी गए थे। रास्ते में शकुशल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा की कि नगरी को खूब सजाया जाए। वासियों ने द्वारिका के स्वागत की धूमधाम से तैयारी की। दुशासन का भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहरने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन कुंती और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी। श्री कृष्ण देखते ही उन्हें अपने पुत्रों के स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी। उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हुआ पूरा हो जाए तब मैं भोजन जरूर करूँगा। यह कहकर वह विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन कर विश्राम किए। इसके बाद श्री कृष्ण विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है। दुर्योधन के स्वभाव से जो परिचित थे, उनका भी यही कहना था कि कोई ना कोई कुचक रच कर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करें। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। दूसरे दिन सवेरे श्री दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन गए। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सदन उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण बड़ों को विधिवत प्रणाम किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं उचित आतिथ्य सत्कार किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण उठकर पांडवों की मांग सभा के सामने रख दी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देख के बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ये भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते, ऐसा उपाय करें कि आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभा सदनों में मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि बात स्वीकार हो गई तो पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर ले। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का विनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन पर सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिया जो उसने पांडवों पर किए। श्री भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण का इस पर समर्थन किया। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले ना कर दे, इसलिए यहाँ से चलिए। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ बाहर चले। इस बातचीत धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जाकर गांधारी को सभा में लगाओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है कि उसकी बातें दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आया और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन बात मानने वाला कब था। अपनी माँ को उसने बहुत दोबारा सभा में निकल कर चला गया बाहर। यह देखकर सात्विकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभा सदनों में विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधी कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हालचाल बताया। भीष्म दोनों ही दुर्योधन के प्रति निष्ठा से इसलिए जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर। द्रोणाचार्य ने भीष्म के विचारों का समर्थन किया और दुर्योधन को युद्ध होने वाले विनाश के बारे में समझाया। उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन अहंकार और लोभ में अंधा हो गया, इसलिए वह किसी की भी बात नहीं सुन सकता। श्री कृष्ण ने द्रोण को यह सोचने पर मजबूर किया कि वह अर्जुन और नारायणी में से किसका साथ दे। द्रोणाचार्य ने अपने धर्म कर्तव्य के रूप में दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य की निष्ठा पर अधिक ध्यान दिया। भीष्म और द्रोण के समझाने के बावजूद अहंकारी दुर्योधन श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपने विनाश को न्योता दे देता है। द्रोणाचार्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह एक राजगुरु हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।